लेकिन मेरी मैया थैंक यू बोलो इनका, देवताओं का, ब्राह्मणों का धन्यवाद बोलो। यदि उस समय तिथि और इन घड़ी और पलों को यदि नहीं घटाते और बढ़ाते तो आज हिरण्यकश्यप के महलों में ही बर्तन मांज रहे होते। उस दिन तिथियां घटा करके, पल घड़ियां घटा घटा करके उन्होंने 12 महीने थे ना, उन 12 महीनों में से 1 महीना अलग से तैयार कर दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इधर हिरण्यकश्यप उस वरदान को पाकर के अमर होने के पागल होने लगा। अब तो सबसे पहले जब इंसान को मद आता है, सबसे पहले इंसान को जब मद, तो चाहे देखो पैसे का हो, जवानी का हो, धन का हो, दौलत का हो, मद बहुत बेकार है। और कहते हैं जब आदत से ज्यादा उस मद को साथ लेके चलोगे तो फिर डूबते ही चले जाओगे, बैठ जाओगे वजन के मारे। हिरण्यकश्यप जब उसको पता चला मैं अमर हो गया तो सबसे पहले उसने क्या किया, यज्ञों को बंद करवा दिया। ब्राह्मणों पर, साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। जहां भी यज्ञ ब्राह्मण करें उसको जाकर विध्वंस कर दे। ब्राह्मणों पर कहे कि आज से तो मैं इस दुनिया का हरि हूँ, मैं इस भगवान हूँ, तो मेरे हवन में आहुतियां दिलाया करो, मेरे नाम की पूजा करा करो। जो ब्राह्मण उसका कहना मानते थे उसको जिंदा छोड़ता था, और जो भगवान के भजन करते थे, उनका यज्ञ करते थे, उनको वो मार देता था। और ध्यान करना, जब इंसान का सबसे ज्यादा बुरा समय आता है तो वो सबसे पहले ब्राह्मण, संत और गाय, इनसे दुश्मनी बोल लेता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं इस बात को कि मेरा मान भले टल जाए पर विप्र का मान न टलते देखा। मैं अपना मान टला सकता हूं, अपनी बात को, अपने वचन से भगवान कभी कभी मुड़ जाते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा करी महाभारत में, लेकिन भगत के लिए वो भी तोड़ दिया। भीष्म, इधर भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इधर भीष्म पिता मैंने प्रतिज्ञा करी कि मैं भगवान से अस्त्र उठवा के रहूंगा। भगवान ने अस्त्र उठाए, किसके लिए? भगत के लिए। भगवान कहते हैं कि मैं अपना वचन तोड़ सकता हूं, लेकिन इन ब्राह्मणों का वचन नहीं टूटने दूंगा कभी भी। उन ब्राह्मणों ने उन तिथियों को अलग कर दिया। वो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने लगा, पापाचार करने लगा। उसके घर में ही भगवान स्वयं भक्त बन करके आ गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज जी जब भजन करते थे, वो तो केवल एक ही भजन करते, भवता नाम स्वर्विता कुला वंशनाशनम जगतो नरा। अब ये तो मेरे वंश का नाश करेगा। आज ये उसका नारायण का नाम ले रहा, कल को किसी और को ले पाएगा तो वो चुन्नी मुझे, आग मुझे नहीं जलाती, उस चुन्नी की वजह से मैं बच जाती हूँ। एक ब्रह्मा जी का वस्त्र है, उसको ओढ़ करके मैं अमर हूँ। जब तक वो वस्त्र मेरे सर पे है, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती। ऐसे करो, आप प्रहलाद को मेरी गोद में दो और मेरे को एक बड़ा सा आग जला करके उसको अग्नि कुंड में बैठा दो। आज होलिका प्रहलाद जी महाराज को लेकर के उस अग्निकुंड में बैठ जाती हैं। हिरण्यकश्यप आग लगा देते हैं। अब तो महाराज कहते हैं कि जैसा भक्त होता है ना, वो भगवान को वहीं मना लेता है। और भक्त जो होता है ना, वो हर जगह को तपस्स्थली कर देता है। आज बुआ जी भतीजे को लेकर के अग्निकुंड में बैठ गई, लेकिन वहां भी प्रहलाद जी ने तो आंखें बंद की, हाथ जोड़े, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण झोंका चल गया, उड़ा वस्त्र प्रहलाद को ढक लिया। पवन का झोंका चला, वस्त्र उड़ा, चुन्नी उड़ी और प्रहलाद जी के ऊपर उड़ गए
वस्त्र सर पे रख गया, आकर कर पूरे प्रहलाद जी को ढक लिया, होलिका जल करके भस्म हो गई। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। स्वाधनम तत्र गतो प्राणम सर्वेश्वर सकलम द्वितीया नासितम भगवतम प्राण भगवतो च नारायण। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने प्रहलाद जी को वहां लिया, उनकी वजह से उनकी बहन चली गई और कहा कि प्रहलाद आज तू बताई दे, तेरा हरि तेरा नारायण यदि इतना डरपोक है, वो मुझसे दूर भी छुप छुप करके भाग रहा है, तो बुलाना वो कहाँ है, किधर है, दिखा तो सही मेरे को, कहाँ है वो। प्रहलाद जी कहने लगे कहाँ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, वो जगत के जर्रे जर्रे में कण कण में विराजमान है, तो वो फिर मेरे सामने आता क्यों नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे में वो है। भगवान श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि बिल्कुल, यदि आप अपने सच्चे मन से पुकारोगे तो इस खंबे के अंदर भी प्रकट हो जाएंगे। आज हिरण्यकश्यप ने महाराज अपनी गदा उठाई और जोर से उस खंबे में धड़ाम दे करके मारी, तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की। बीच में से रास्ता बनाए। देखिए स्वयं आज भगवान भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप लेकर के उन्होंने कहा कि बताइए कहाँ है, तो उन्होंने कहा इस खंबे में है। तो हिरण्यकश्यप ने एक गदा खंबे में मारी और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया और अपने दोनों घुटनों पर रख लिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को उठा करके अपने दोनों घुटनों पर जंघाओं पर रख लिया, लेटा लिया। और नरसिंह भगवान कहने लगे कि हिरण्यकश्यप अब बताओ तुमने क्या मांगा था। उन्होंने कहा क्या मांगा, दिन में मरूं न रात में। तो देख लो अब दिन है न रात है। और क्या मांगा था, प्रेम से बोलना पड़ेगा। दिन में मरूं ना रात में, तो देखो दिन भी नहीं है। और क्या कहा था कि धरती पे मरूं ना आकाश में। तो देख तू धरती पे भी नहीं है और आकाश में भी नहीं है, मेरे घुटनों पर विराजमान है। और क्या मांगा था कि अंदर मरूं ना बाहर। तो भगवान उनको देहली पर, बीच देहली पर लेकर के बैठ गए। तू अंदर भी नहीं है और तू बाहर भी नहीं है। सोच ले, आजकल तुम दोनों वक्त मिले जो बैठते हो ना देहली पर, सबसे बड़ा अपशगुन होता है वो। कभी भी जीवन में दहलीज पर दोनों वक्त मिले, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी मत बैठना, वरना अपने घर का आप स्वयं जिम्मेवार होगे बर्बाद होने का। दहलीज पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि देख दहलीज पर है, अंदर है ना बाहर, ऊपर है ना नीचे। क्या कहा था, देव से मरूं ना दानव से, ना कोई मैं देव हूं ना दानव हूं। दे देख ले, आधा शरीर मेरा मानव का है और आधा शरीर मेरा पशु का है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और क्या था, क्या कहा था, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तो देख मेरे हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। और क्या मांगा था कि 12 महीनों में भी ना मरूं। तो देख 12 महीने नहीं, आज इन ब्राह्मणों की कृपा से 13वां महीना इन्होंने बना करके तैयार कर दिया, जिसको आप पुरुषोत्तम मास या अधिक मास का महीना कहते हो। आज नरसिंह भगवान ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर डाला। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का सीना चीर डाला महाराज। और यहाँ पर क्या देखा, नरसिंह भगवान की उस क्रोध को कोई जानने वाला नहीं, उसको शांत करने वाला कोई। नरसिंह भगवान आज क्रोध में बड़ी जोरों से तनतना रहे हैं, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। हिरण्यकश्यप मर गया, वह गति को प्राप्त किया और सभी ने क्या देखा, हिरण्यकश्यप के हृदय से एक ज्योति निकली और नरसिंह भगवान के हृदय में समाहित हो गई। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब तो महाराज
नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ कि स्वदीनम तम न आत्मगतो प्राणम सदगणम च सृजन्तिता। अब भगवत देवता कहने लगे कि भगवान को शांत कौन करे? तो कहने लगे कि भैया यदि संसार में कोई शांत कर सकता है भगवान को तो सिर्फ उसका एक भगत है। आज प्रहलाद जी की तरफ इशारा किया, प्रहलाद जी को उनके गोद में बैठा दिया। आज जैसे ही प्रहलाद जी भगवान के गोद में बैठे, नरसिंह भगवान का गुस्सा एकदम शांत हो गया, क्रोध शांत हो गया। बड़े प्रेम से प्रहलाद के सर पर हाथ फेरने लगे और उससे प्रेम करने लगे। कहा कि प्रहलाद मांग क्या मांगता है? प्रहलाद जी कहने लगा कि प्रभु बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अब देना है तो बस इतना दे देना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और कुछ भी नहीं चाहिए। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। और प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए जिनको भी ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना है सभी खड़े होकर के मेरे ठाकुर का